तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही ज़रूरी फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिससे लोगों को जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो उसे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सके। और डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल प्रोसेस होता है जिससे लोग अपने आप पर काम करते हैं और अपने आप को इस काबिल बनाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इसेंशियल फंक्शंस ऑफ द एचआर एंड इट हेल्प इन इम्प्रूविंग स्किल फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब ही ये होता है कि जब भी आप किसी बेसिक चीज़ की स्किल्स बेसिक स्किल्स को जब एम्प्लॉय को देते हैं तो उसे ट्रेनिंग कहते हैं। और वो उस ट्रेनिंग से उसके जो भी करंट रोल होता है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो इमीडिएट जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये न्यू और करंट एम्प्लॉय को दिया जाता है ताकि वो अपना जॉब अच्छे से परफॉर्म कर सके। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज़ टू इम्प्रूव द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, एरर और एक्सीडेंट्स कम करने के लिए और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ताकि वो आगे जाकर और बेहतर तरीके से काम कर सके जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। देर आर मेन टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि जॉब रोटेशन, उसे अलग अलग जॉब दिया जाता है ताकि वो हर हर जॉब का अलग अलग स्किल्स डेवलप कर सके। कोचिंग कोचिंग सीनियर्स के द्वारा दी जाती है ताकि ये इंश्योर हो कि जो सीनियर्स ने सीखा हुआ है वो अपने जूनियर्स को अच्छे से ट्रांसफ़र कर सके। जॉब इंस्ट्रक्शन, अगेन कमिंग फ्रॉम द सीनियर। कमिटी असाइनमेंट्स, ये एक ऐसे टाइप का ट्रेनिंग होता है जिसमें एम्प्लॉय को एक कमेटी के अंदर बिठाया जाता है ताकि वो उस कमेटी से देखकर या ऑब्जर्व करके सीखे कि कमेटी कैसे काम करती है, कैसे डिसीजंस लेती है और कैसे उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है। तो ये होता है कमेटी असाइनमेंट्स। इसके अलावा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में रोल प्लेइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है और हर इंडिविजुअल को टीम में एक अलग अलग रोल दिया जाता है और वो रोल कैसे परफॉर्म करते हैं इस पर उनकी इससे उनको उनका इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पता चलती है। इसके अलावा लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस, डिस्कशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन और डिफरेंट मेथड्स ऑफ द जॉब इंस्ट्रक्शंस। सो इंडक्शन भी एक टाइप की ट्रेनिंग होती है। जब एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता है तो उसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये इस टाइप की ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा टेक्निकल ट्रेनिंग, जब भी सपोज फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर ऑपरेटर अगर ज्वाइन करता है तो उसे टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग चीज़ों की, जैसे टाइपराइटर या उसके स्पीड चेक करने की एक्यूरेसी। इस टाइप की ट्रेनिंग को टेक्निकल ट्रेनिंग कहते हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, यानी कि आपके फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वन ऑफ द सॉफ्ट ट्रेनिंग, कि आपको आपके सीनियर से, आपके जूनियर से, आपके साथ जो काम करते हैं उनके साथ कैसे बात करना है, ये एक पार्ट होता है सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग का। डेवलपमेंट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए जब भी एम्प्लॉय काम करता है उसे डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट में टोटल पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात होती है जहाँ पे लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और करियर प्लानिंग जैसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग जो होता है वो लोअर लेवल पे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है ताकि वो अपना प्रेजेंट का जो भी काम है उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके और ये सब एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। जबकि डेवलपमेंट एक्चुअली कंपनी नहीं प्रोवाइड करती, जबकि डेवलपमेंट का जो भी प्रोसेस होता है वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी होता है जिसमें इंडिविजुअल को खुद को इनिशिएटिव लेना होता है कि वो अलग अलग चीज़ें सीखे। फॉर एग्जांपल आज 2025 में लोग अगर एआई टूल्स, चैट जीपीटी, कैनवा प्रो अगर खुद सीखते हैं और एफर्ट डालते हैं अपने काम को बेहतर बनाने के लिए तो वो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। जबकि ट्रेनिंग एक बेसिक सा चीज़ होती है जो ऑर्गेनाइजेशन देती है जिससे कोई भी एम्प्लॉय अपना करंट
जो जॉब है उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी डिफरेंस दिया गया है, इसे आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग जो होता है वो एक रिएक्टिव प्रोसेस होता है, जबकि डेवलपमेंट प्रोएक्टिव प्रोसेस होता है जो एम्प्लॉय खुद अपने से लेता है। ट्रेनिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ट्रेनिंग आपको 7 दिन 10 दिन की दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जब आप अपना खुद एफर्ट डालते हो और घर पर बैठकर खुद कुछ नई चीज़ें सीखते हो, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग का मकसद ही ये होता है कि वो करंट जो जॉब है उसे परफॉर्म करने में मदद करता है, जबकि डेवलपमेंट आपके फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है। और यहाँ पे डेवलपमेंट का इनिशिएटिव, जैसा हमने कहा, कि खुद इंडिविजुअल को लेना पड़ता है, जबकि ट्रेनिंग आपको मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन आपका प्रोवाइड करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ऑब्वियसली अगर किसी भी एम्प्लॉय को आप ट्रेनिंग दोगे तो उसका मोरल, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि उसे लगता है कि कंपनी उसके बारे में सोच रही है और उसे अच्छे से ट्रेन कर रही है, ताकि उसका पर्सनल लेवल पे भी डेवलपमेंट हो और ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में मदद हो। इट इम्प्रूव्स रिटेंशन। ऐसी कंपनी जहाँ पे हर साल ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ का रिटेंशन रेट, वहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय चाहता है कि वो वहीं वहीं पर रुके, ताकि उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। सपोज़ कोई एम्प्लॉय अगर ट्रेंड होगा तो वो एक्सीडेंट्स या एरर करने के चांसेस उसके काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों बढ़ता है। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेन करते हो तो उसके फ्यूचर में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ताकि वो फ्यूचर में आगे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेशन में मदद कर सकता है, वो मैनेजर से सीईओ तक जा सकता है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस में ये 5 स्टेप्स होते हैं। पहले तो आपको ट्रेनिंग नीड्स का पता करना है कि किन लोगों को ट्रेनिंग देनी है, कितने दिनों की ट्रेनिंग देनी है, और इसका ये सब आपका एक बार डिसाइड हो जाए, फिर आपको ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव की जब भी आप ट्रेनिंग दोगे तो उसका मकसद क्या होगा, कि उस ट्रेनिंग से लोगों का टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना है, ह्यूमन स्किल्स डेवलप करना है, या कॉन्सेप्चुअल स्किल्स डेवलप करना है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रिपेयर करना है जिससे एम्प्लॉय ना तो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लंबा होना चाहिए। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, ऐसे टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि लोग ट्रेनिंग में चीज़ें अच्छे से समझ सके और बोर ना हो जाए। और ट्रेनिंग को डिलीवर कौन करेगा, जब भी ट्रेनिंग डिलीवरी की बात आती है तो एक एक्सपर्ट, या तो वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, या फिर हमें आउटसोर्स करना चाहिए, जो इस ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से लोगों को दे सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके उस ट्रेनिंग की वजह से। इफ़ेक्टिवनेस। ट्रेनिंग डिलीवर होने के बाद में एक फीडबैक प्रोग्राम भी होना चाहिए, ताकि लोग अपना फीडबैक दे सके कि ट्रेनिंग का मटेरियल, ट्रेनिंग जिसने आपको दी, जिसने ट्रेनिंग डिलीवर की, वो उनके बारे में फीडबैक होना चाहिए, ताकि न अगली बार जब ट्रेनिंग हो तो उसमें और सुधार किया जा सके। इसीलिए इफ़ेक्टिवनेस जानने के लिए ट्रेनिंग का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस होता है एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल टीसीएस इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम, जैसे टीसीएस द्वारा एक न्यू जॉइनर्स के लिए किया जाता है। इट इंक्लूड्स टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड प्रोसेस ट्रेनिंग, और ये ग्रेजुएट्स को हेल्प करता है एक अच्छा एम्प्लॉय बनने के लिए कॉरपोरेट रूल्स में। 3 स्किल्स अप्रोच कार्ड्स, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये 3 स्किल्स हर मैनेजरियल रोल के लिए ज़रूरी होती है, जैसे सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, मिडल मैनेजमेंट के लिए टेक्निकल स्किल्स एंड टॉप मैनेजमेंट के लिए ह्यूमन स्किल्स। इन्फोसिस जैसी कंपनीज ट्रेनिंग हब बनाती है, जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम है ग्लोबली। और जब भी आप ट्रेनिंग लेते हो तो ये यहाँ पर पिरामिड दिया गया है, जिसमें एक अच्छा जो ट्रेनिंग होता है उसमें कितना रिटेंशन रेट होता है वो बताया गया है।
अगर आप लेक्चर सुनते हो तो उसका रिटेंशन रेट सिर्फ 5% होता है। जब आप रीड करते हो तो उसका रिटेंशन रेट 10% होता है। जब आप ऑडियो विजुअल देखते हो जैसे यूट्यूब देखते हो तो उसका रेट 20% होता है। जबकि आप जब खुद दूसरों को सिखाते हो तो उसका रेट 90% होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि दूसरों को जो भी चीज़ आपने सीखी है उसे बहुत ही आसान भाषा में अगर आप दूसरों को सिखाओ तो उसकी वजह से आप खुद भी ट्रेन होते हो। ई लर्निंग आजकल बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। उसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप कुछ सीखते हो या कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स अर्न करते हो तो उसे ई लर्निंग कहते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका टाइम और कॉस्ट बहुत सारा बचा लेता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको बहुत सारे कोर्सेज सीखने के लिए और बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम समय में। चैलेंजेस, जब भी आप किसी ट्रेनिंग या डेवलपमेंट में जाते हो तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन जब ऐसे ट्रेनिंग या डेवलपमेंट कोर्सेज कंडक्ट करती है तो उसमें हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होता है बिकॉज एक्सपर्ट्स बुलाने होते हैं किसी भी चीज़ को ट्रेन करने के लिए। टाइम कंस्ट्रेंट, 6 to 9 का जॉब अगर आपका हो तो आप ट्रेनिंग में जब एम्प्लॉयज़ को भेजते हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट जैसा हो जाता है और इन लोगों का टाइम भी काफ़ी इन्वेस्ट होता है या वेस्ट होता है। अगर एम्प्लॉय ने अच्छे से ट्रेन ली तो टाइम इन्वेस्ट होता है। अगर एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग के वक्त टाइम जस्ट पास किया है तो वो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट होता है। ये दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस इन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा रेजिस्टेंस टू द चेंज, अगर एम्प्लॉय चेंज ही नहीं होना चाहता तो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इफ़ेक्टिवनेस का हर बार ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्रेनिंग का जो मटेरियल होता है या फिर जो लोग डिलीवरी करने आते हैं ट्रेनिंग या जो लोग जो पर्सन होता है वो जो डिलीवर करता है वो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होता जिसकी वजह से ट्रेनिंग इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। इसके अलावा लास्ट में कंक्लूजन, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड इट इज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटेंट और मोटिवेटेड वर्कफोर्स जो बनाने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू।